आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। पिछले वीडियो में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेन होता है वो क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर में उसमें कुछ कमियां होती है और वो कमियां क्या होती है, टॉर्सियोनल स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन होता है। ठीक है, उस कमियों को पूरे करने के लिए साइक्लोहेक्सेन जो होता है अपने प्लेनर स्ट्रक्चर से अपने आप को नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। और वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, चेयर फॉर्म होता है, बोर्ड फॉर्म होता है, देन हाफ चेयर होता है, ट्विस्टेड बोर्ड होता है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म को पढ़ा था, जिसमें कि हमने ये समझा कि चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द बोर्ड फॉर्म, और मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना भी समझाया था। अब आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ट्विस्टेड बोर्ड और हाफ चेयर की स्टेबिलिटी क्या होती है, और हम एनर्जी डायग्राम भी पढ़ेंगे इन चारों कन्फर्मर्स का। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले एक बात जरूरी है कि अगर पिछला वीडियो देखा है तो ही ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में चेयर और बोर्ड की एक्सप्लेनेशन फुल ऑन की है। अब हम स्टार्ट करेंगे हाफ चेयर और ट्विस्टेड बोर्ड। देखो, अब हम हाफ चेयर और ट्विस्टेड बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले हम हाफ चेयर का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम फुल मतलब पूरा चेयर फॉर्म कैसा बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, ये वाला प्लेन ऊपर होता है तो ये वाला प्लेन नीचे होता है। ठीक है, अब हाफ चेयर में क्या होगा, ये वाला पोर्शन इसी के साथ इन चार एटम के प्लेन में ही रहेगा और ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ रहेगा। मतलब ये है कि हाफ चेयर कुछ ऐसा होता है, ये होता है हमारा हाफ चेयर का स्ट्रक्चर। चेयर और हाफ चेयर में क्या डिफरेंस है, जो चेयर फॉर्म था इसमें सारे एंगल्स 109 डिग्री था और यहाँ पे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे टॉर्सियोनल स्ट्रेन भी खत्म था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाफ चेयर में देखो क्या था, हाफ चेयर में देखो क्या होता है कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये 120 डिग्री ही रहता है। और क्योंकि ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ही है, तो यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल में क्या होगा, अनस्टेबिलिटी होती है। मॉलिक्यूल जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, इट इज हाईली अनस्टेबल। अब अगर ये अनस्टेबल होगा तो ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होता है और ये स्टेबल फॉर्म नहीं होता है। तो अगर कंपेयर करोगे हाफ चेयर और चेयर में, तो फिर ये बात याद रखना कि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन के वजह से, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन के वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल होगा तो हाईली रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर कंपैरिजन होगा तो सबसे स्टेबल क्या है हमारा, चेयर फॉर्म, और हाफ चेयर जो है चेयर फॉर्म के कंपैरिजन लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब हम चेयर, हमने हाफ चेयर समझ लिया, अब हम किसको देखेंगे, ट्विस्टेड बोर्ड को समझेंगे कि ट्विस्टेड बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं ट्विस्टेड बोर्ड। ट्विस्टेड बोर्ड कैसा होता है, ठीक, देखो अब पहले इसे बोर्ड से कंपेयर कर लो। बोर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या था, कुछ इस तरीके से था। बोर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक, अब जो ट्विस्टेड बोट होता है वो कैसा बनाया जाता है, देखो यहाँ ट्विस्टेड बोट में सिर्फ एक अंतर है कि जो इसका ये एक पोर्शन होता है ना, ये थोड़ा नीचे की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये दोनों पोर्शंस एक ही लेवल पे थे, जिसके वजह से यहाँ पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम रिपल्शन हो रहा था। लेकिन ट्विस्टेड बोर्ड में यहाँ पे एक वाला ये पोर्शन ऊपर होता है तो ये थोड़ा नीचे होता है, जिसकी वजह से ट्विस्टेड बोर्ड में लेस रिपल्शन होता है, लेस रिपल्शन होता है एज कंपैरिजन टू बोट फॉर्म। ठीक है, तो अगर इसमें रिपल्शन बोट फॉर्म के कंपैरिजन कम होता है, तो इसका मतलब अगर बोट फॉर्म और ट्विस्टेड फॉर्म में स्टेबिलिटी पूछोगे तो हमेशा याद रखना कि ट्विस्टेड बोट इज मोर स्टेबल, ट्विस्टेड बोट इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। समझ आ रहा है, तो इसका मतलब हमने साइक्लोहेक्सेन के चार कन्फर्मर्स पढ़े, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर
ट्विस्टेड बोट और बोट, जिसमें कि मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है हमारा चेयर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे सारी कमियां खत्म हो गई थी, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट था, इसीलिए ये अनस्टेबल होता है। ट्विस्टेड बोट में रिपल्शन थोड़ा सा कम होता है एज कंपैरिजन टू बोट, तो ये बोट से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इस तरीके से हम कन्फर्मर्स बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन का। अब देखो एक बात रह गई थी जो मुझे बताना है, जो चेयर और बोट फॉर्म होते हैं ना, देखो हमने ये तो समझ लिया था कि चेयर और बोट जो है उसमें चेयर ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन एक बात और समझने की है कि जो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म होता है ना, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस इतना कम होता है कि दैट दे आर इंटर कन्वर्टेबल। समझ आया? उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है 28.9 किलो जूल पर मोल, कुछ इसके आसपास का ही एनर्जी होता है। तो ये एनर्जी डिफरेंस इतना कम होता है कि मॉलिक्यूल्स के कोलिजन पे, अगर मॉलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर पे कोलाइड भी करे ना, तो भी वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं और चेयर फॉर्म क्या करता है, बोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आया? मतलब ये एनर्जी इतनी लेस होती है कि एट रूम टेम्परेचर molecules collide to provide this much energy, जिसके वजह से चेयर एंड बोट फॉर्म आर इंटर कन्वर्टेबल। चेयर एंड बोट फॉर्म आर इंटर कन्वर्टेबल। समझ आ रहा है? अब देखो, क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल होते हैं तो इनको आइसोलेट करना भी थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। दे आर डिफिकल्ट टू आइसोलेट। समझ आ गया? तो आई होप साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इन चारों कन्फर्मर्स का एनर्जी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या है, यहाँ पे एनर्जी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमें बनाना है, देखो सबसे स्टेबल क्या था, मोस्ट स्टेबल जो है वो हमारा चेयर फॉर्म है। ये क्या है हमारा मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन भी नहीं है, इसमें टॉर्सियोनल स्ट्रेन भी नहीं है, और इसमें कोई फ्लैग पोल रिपल्शन भी नहीं होता है, क्योंकि ये कॉमन कार्बन एक दूसरे से क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। एक यहाँ है तो एक यहाँ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो इसका मतलब सबसे एनर्जी किसकी कम होगी, चेयर फॉर्म की। फिर क्या आता है, फिर सबसे अनस्टेबल होता है हाफ चेयर। ये क्या होता है, मोस्ट अनस्टेबल। ये क्या हो जाएगा, मोस्ट अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि इसका जो ये बॉन्ड एंगल होता है, ये मतलब ये जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का, ये इसे अनस्टेबल बनाता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हाई एनर्जी किसकी होगी, हाफ चेयर की। ठीक, फिर उसके बाद कौन स्टेबल आए, कौन होगा बताओ, ट्विस्टेड बोट और बोट। तो ट्विस्टेड बोट से ज्यादा स्टेबल है ना, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। फिर क्या होगी, बोट फॉर्म की एनर्जी आएगी, और कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेयर फॉर्म को। सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है हमारा हाफ चेयर। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आया हमारा ट्विस्टेड बोट, और ये आ गया हमारा बोट फॉर्म। समझ आ गया? तो ये होता है इसका एनर्जी डायग्राम। जिसकी एनर्जी सबसे कम वो मोस्ट स्टेबल, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, ये हाफ चेयर हमारा क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। इसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन और उसके कन्फर्मर्स और उसका एनर्जी डायग्राम। तो आई होप समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से पॉइंट्स को रिवाइज करवा देती हूँ। जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है साइक्लोहेक्सेन का, उसमें जो होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इक्लिप्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से टॉर्सियोनल स्ट्रेन आता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यहाँ पे एंगल 120 डिग्री का होने के वजह से प्लेनर स्ट्रक्चर में एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि मॉलिक्यूल में स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन को वो रिलीव करने के लिए अपने आप का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो बदलता है। और वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाता है, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, बोट फॉर्म और
ट्विस्टेड बोट, ठीक है, जिसमें कि देखो जो चेयर फॉर्म बनता है हमारा, उसमें यहाँ पे क्योंकि मैंने इसका न्यूमन बना के दिखाया था कि यहाँ पे स्टैगर्ड कंफर्मेशन होता है, तो स्टैगर्ड के वजह से टॉर्सियोनल स्ट्रेन तो खत्म हो जाएगा। दूसरा, चेयर फॉर्म में सारे बॉन्ड एंगल्स 109 डिग्री के होते हैं, तो वहां पे एंगल स्ट्रेन भी खत्म हो गया। और यहाँ पे फ्लैगपोल रिपल्शन भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो कॉमन कार्बन है एक दूसरे से, उनके हाइड्रोजन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, समझ आया। तो इस वजह से चेयर फॉर्म में क्योंकि कोई भी स्ट्रेन नहीं प्रेजेंट है, तो ये सबसे स्टेबल होता है। फिर आता है हमारा हाफ चेयर। हाफ चेयर में क्या होता है, 120 डिग्री का जो ये बॉन्ड एंगल है ना, ये इसको अनस्टेबल बनाता है और हाईली रिएक्टिव बनाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा ट्विस्टेड बोट और बोट फॉर्म का न्यूमन क्या शो करता है कि यहाँ पे एटम इक्लिप्स्ड फॉर्म में, अब इक्लिप्स्ड फॉर्म में होंगे तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन होगा। फिर यहाँ पे ये जो ये वाला बॉन्ड, ये यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे फ्लैगपोल क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे इतने सारे स्ट्रेन के वजह से कौन कौन सा स्ट्रेन था, टॉर्सियोनल स्ट्रेन, फ्लैगपोल और फिर यहाँ पे बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेन के वजह से ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। और फिर ट्विस्टेड बोट आता है, यहाँ पे क्योंकि रिपल्शन थोड़ा कम होता है तो ये बोट फॉर्म से ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। फिर एक बात याद रखो, चेयर एंड बोट फॉर्म आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर बिकॉज इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आई होप समझ आया होगा। अगर वीडियो ना समझ आए, न्यूमन प्रोजेक्शन में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो, तो उसे दोबारा अगर देखोगे तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा। यहाँ पे होता है हमारा कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन खत्म। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।